गुड मॉर्निंग स्टूडेंट सभी। जो इसके पोएट हैं हमारे रसखान। पहले हम देखें मानुष हो तो वही रसखानी कदमचीन डारन। यहाँ पर डारन लिखा हुआ है, ध्यान देंगे। तो इस पे हम भावार्थ देखें। कवि रसखान व्रतभूमि से अभिभूत हैं। वे अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जन्म लेने की कामना करते हैं कि मेरा जन्म हो तो कृष्ण भूमि में हो। वे कहते हैं कि यदि उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का सौभाग्य मिले तो वे गोकुल में ही जन्म लें और वहाँ के ग्वालों के भी साथ रहकर निवास करें। वे कहते हैं कि यदि पशु योनि में जन्म हो तो इससे उनका कोई बस ही नहीं है, तो वे केवल इतना ही चाहेंगे कि प्रतिदिन नंद की गायों के बीच चरने का मौका मिले। यदि वे पत्थर बने तो उसी गोवर्धन पर्वत है, ये श्री कृष्ण भगवान ने पर्वत को उठाया था, पहाड़ को उठाया था, उसको गोवर्धन कहते हैं। पहाड़ के पत्थर हो जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप के कारण अपने हाथ से छत्र की तरह उठा लिया था। वे कहते हैं कि यदि उन्हें पक्षी बनने का मौका मिले तो वे गोकुल में अन्य पक्षियों के साथ मिलकर यमुना के किनारे स्थित कदम वृक्ष, ये पेड़ का नाम है, कदम का वृक्ष के पेड़ों की डालियां में बसेरा करें। नेक्स्ट, या लघुटी हरि कांवरिया पर राजनी होता जारो गुंजन उमर वारो। लास्ट लाइन है इसकी। यह कवि रसखान कहते हैं कि यदि मुझे मीन्स श्री कृष्ण की वह लाठी और कमली मीन्स कंबल जो ठंडियों में ओढ़ते हैं पाने का अवसर मिले, जिन्हें लेकर श्री कृष्ण गाय चराने जाया करते थे, तो उनके लिए मैं आकाश, पाताल और मृत्यु लोक, तीनों लोकों, ये तीन लोक है हमारे, तीनों लोकों का राज्य भी त्याग दूं। वे कहते हैं कि यदि मुझे नंद की गायों को वन में जाकर चराने का सौभाग्य मिले तो उसके बदले में अमूल्य 8 सिद्धियों और 9 निधियों प्राप्त होने का सुख भी भुला दूं। वे कहते हैं कि यदि मुझे कभी अपनी आंखों से व्रत के वन, वहां के बाग बगीचे और सरोवरों को देखने का अवसर मिले तो वहां उगने वाली कटीली झाड़ियों के झुरमुटों को पसंद करूंगा। झुरमुट यानी झाड़ियों का झुंड, और उन पर सोने के करोड़ों महलों को निछावर करने को तैयार हूं। थर्ड, जा दिखते देश बिकाई गयो है। कवि रसखान कहते हैं कि जिस समय से नंद का छोरा मीन्स बेटा श्री कृष्ण इस वन में गायों को चराकर गया है और अपनी मुरली मनमोहक तान से यहाँ की गायों की रिझा गया है, तभी से वह पर कुछ ऐसा जादू टोना सा कर गया है कि वह जन के हृदय, जन यानी हर एक मनुष्य के हृदय में घर कर गया है। तब से व्रज में ऐसी हालत हो गई है कि कोई किसी की परवाह नहीं करता। लगता है जैसे सारे व्रजवासी नंद के छोरे पर निछावर हो गए, यानी अभिभूत हो गए हैं। लास्ट पैराग्राफ देखें। मोर पखा डैश अधरा न धरोगी। कवि रसखान श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियां श्री कृष्ण के लिए वह सारा स्वान करने के लिए तैयार हैं जो कुछ करना उनके कृष्ण को प्रिय था। गोपियां कहती हैं कि वे श्री कृष्ण की तरह अपने सिर के ऊपर मोर पंखा यानी मोर के पंख धारण करेंगी। वे अपने गले गुंजों की माला धारण करेगी। श्री कृष्ण का वेश धारण करके पीले रंग यानी पीतांबर कहा गया है एक प्रकार से वस्त्र ओढ़कर वे अपने हाथ में लाठी लेकर गायों और ग्वालों के साथ साथ वन में भटकेंगी। वे कहती हैं कि अपने कृष्ण के लिए वे उनके सारे रूप धारण करेंगी जो उन्हें अच्छे लगते थे, पर वे स्वांग यानी पोशाक कभी नहीं करेगी। जो श्री कृष्ण किया करते थे वह यह है कि श्री कृष्ण तरह मुरली नहीं बजाएंगी। वे कहती हैं कि जिस मुरली
को कृष्ण ने अपने होठों पर रखा बजाया था, उस मुरली को हम अपने होठों पर कदापि नहीं रखेंगे, क्योंकि इससे वह झूठी हो जाएगी। वे अपने आराध्य के साथ ऐसा व्यवहार कदापि नहीं करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, इसके क्वेश्चन आंसर घर पे तैयार करेंगे। थैंक यू।